उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने वहाँ पर पाकिस्तान को पेला है तो वोट दे दो। उन्होंने ये बोला है कि इंडियन आर्मी ने पेला है। मोदी जी ने ये नहीं बोला हाँ हेलो हाँ अमेरिका हाँ मैं मनमोहन। भाई साहब मनमोहन सिंह क्या करते थे स्वर्गों में? मनमोहन सिंह अमेरिका से पूछते थे कि हमला हो गया है। मगर आज हम इतने सक्षम हैं कि घर में घुस के मारा है। कबर तुम्हारी खोदी है, मोदी से तो बच गए हो, अगली बार बाप तुम्हारा योगी है। जहाँ कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़ने आया कह रहे हम पूरे एरिया को चमका देंगे। कहाँ चमकाएगा जब तेरे को पता ही नहीं एरिया कितना है। मगर ये जो आजकल लोग चल रहे हैं ना ऐसे बिहार में, मैं बता रहा हूँ तेरी चुम्मी नहीं लेता भाई। साले करण जौहर बॉलीवुड वाले, ये लिविंग रिलेशन नहीं। अच्छा बिहार का विकास करो। जिसको राहुल गांधी पसंद हो उसका बच्चा राहुल गांधी जैसा हो, जिसको तेजस्वी पसंद हो उसका बच्चा तेजस्वी ज्यादा हो, है ना भैया। नेताओं के घर का विकास हो रहा है। वाह, वाह। ये सारी कलेश की जड़ जो है इमरान हाशमी है। मन देवता है वो क्या? इसने करा क्या है? भीगे होठ तेरे, मतलब होठ भीगे रहते हैं। शादी करो, क्या घर बसाओ। ये बॉलीवुड वाला स्टाइल छोड़ दो। बाप की इज्जत करी उसने, क्या हाँ, मगर इतना दबा दिया पिताजी ने कि मजबूरी में वो जो हीरोइन ले गया भगा के। अब क्या करता बेचारा, सारी जिंदगी बुढ़ापा थोड़ी पालता कुंवारा। नहीं रडुआ मर जाता। नहीं ले गया बुलेट पे उड़ा के, टेंट में से देखा, टेंट में उतरा था। और ना छेड़ो ही नहीं ये सताए हुए हैं, ना छेड़ो ही नहीं ये सताए हुए। हाँ अच्छा मैं जानना चाहूंगा नरेंद्र मोदी बिहार क्या जानना चाहते हैं, पहले ये क्लियर करो। ये ऑपरेशन सिंदूर का फायदा क्या चुनाव में लिया जाएगा? भाई साहब सुनो, ओ भाई साहब सुनो, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने वहाँ पर पाकिस्तान को पेला है तो वोट दे दो। उन्होंने ये बोला है कि इंडियन आर्मी ने पेला है। उन्होंने नहीं बोला। और रहा सवाल सिंदूर लेना हो जिसको तो वो ले ले। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि पति के हाथ का सिंदूर हो। उन्होंने बोला माता और बहनों को सिंदूर देना चाहते हैं। आपकी मर्जी हो आप ले लो, आपकी मर्जी हो आप ना लो, जबरदस्ती नहीं दे रहे। बिहार सिंदूर बेचने गए थे। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट रुको, देखो पत्रकार कैसा। अच्छा बीजेपी सिंदूर बेच रही है, ये तो कहाँ से सीखी पत्रकारिता? कांग्रेस वाले। कहाँ से सीखी पत्रकारिता? कांग्रेस वाले कह रहे हैं। हाँ तो ये बोलो ना, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद राहुल गांधी गोदी में बैठ कर आए हो। कांग्रेस वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक काम करो, राहुल गांधी से पूछ करो सिंदूर का मतलब क्या होता है। जाओ मियां खलीफा बताएगा। जाओ। शादी नहीं हुई अभी। किससे? क्या पता होगा किसकी? प्रूफ करो राहुल गांधी की शादी नहीं हुई। प्रूफ करो। ऑफिशियल अभी कुछ ऐसा दिखा। अरे आप प्रूफ तो करो। प्रूफ करो। बता दीजिए उनकी वाइफ का नाम। मेरे को क्या पता भाई, नेपाल जाते रहते बार बार। अच्छा इटली भी जाते रहते बार बार, मेरे को क्या पता भाई। मगर आप ये मत बोलो। रहा सवाल विपक्ष वाले, तो विपक्ष अब की बारी ध्वस्त है। इंडियन आर्मी से किसी ने सबूत नहीं मांगा। क्यों? कि पहले ही तैयारी कर ली थी कि अब की बारी, पिछली बार जितने लोगों ने सबूत मांगा है उनको ब्रह्मोस्त्र के नीचे बांध के भेजो। सबसे पहले केजरीवाल का बयान आया था और मैंने नहीं बोला कि ये मोदी जी ने पेला है। मोदी जी ने इनको बोला, इंडियन आर्मी के जवानों को, कि घर में घुस के मारो भैया, इंडियन आर्मी की जरूरत, तालियां बजा दो। मैंने क्या बोला? मोदी जी ने छूट दी है। मोदी जी ने छूट दी। मोदी जी ने ये नहीं बोला हाँ हेलो हाँ अमेरिका हाँ मैं मनमोहन। भाई साहब मनमोहन सिंह क्या करते थे स्वर्गों में? मनमोहन सिंह अमेरिका से पूछते थे कि हमला हो गया है। मगर आज हम इतने सक्षम हैं कि घर में घुस के मारा है। कबर तुम्हारी खोदी है, मोदी से तो बच गए हो, अगली बार बाप तुम्हारा योगी है। क्या बात है भाई साहब। योगी तो एक मिसाइल बना रहा है। कौन सी? नसबंदी मिसाइल। वो जहां गिरेगी जो लोग बचेंगे उनकी नसबंदी हो जाएगी पाकिस्तान वालों की। सही बात है। अरे यार एक बात बताओ, तुम मुंह उठा के, जब तक लोकल कश्मीरी क्या ना मिला हुआ होता तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर घुस जाए। कभी कश्मीर जाके देखना, पूरा जंगल है, वहाँ की मतलब सिक्योरिटी करना असंभव है भाई। जाके तो देखो पहाड़ों में। और रहा सवाल सिंदूर का, आपकी इच्छा है आप लो, आपकी इच्छा है आप मत लो। ये कहीं नहीं लिखा। सिंदूर नाम का लगाया जाता है, सिंदूर हाथ का नहीं होता। चाहे भाई ला दे, चाहे पिता ला दे, कोई भी ला दे, मगर सिंदूर नाम से लगाया जाता है कि मैं फलाने के नाम का, मेरा जो पति है। गलत बोल रहा भाई। आज लालू प्रसाद यादव जी जब चाहें आधे पाकिस्तान को नाश्ता करा सकते हैं। इतना पैसा लिए बैठे होंगे, पर कौन पूछने वाला है? भाई साहब दुनिया में 3 काम कर लो अगर अमीर बनना है। क्या?
3 काम। एक जुआ सट्टा खिलाना शुरू कर दो जिसके मैं खिलाफ हूँ, एक नशे का व्यापार करे आदमी जिसके मैं खिलाफ हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, और एक नेता बन जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि अच्छे नेता अटल जैसे अब नहीं मिल रहे, नहीं, योगी मोदी जैसे नहीं मिल रहे। क्या योगी मोदी अब तो केजरीवाल जैसे घूम रहे गली गली, अच्छा। जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। अच्छा, बिहार का युवा पलायन कर रहा है, इसलिए कन्हैया कुमार रोडों पे बिल्कुल कन्हैया कुमार बढ़िया आदमी, कन्हैया कुमार को एक बार और मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। यार एक बात बताओ, वो दक्ष चौधरी ने एक बार पेल दिया, यहाँ आया तो कह रहा है मैं जमुना पार का विकास करूंगा। अरे तेरे को जमुना पार के बारे में पता क्या है जो तू विकास करेगा? मैंने कब बोला कि बिहार में जाके बाहर का बंदा अगर कोई मेहनत कर रहा है, जब जो लोकल बंदे को पता होता है कि वहाँ क्या चाहिए। भैया गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, अब यहाँ आके मैं वहीं का रहा हूँ, मतलब मैं वहीं का वोटर हूँ जहाँ कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़ने आया। कह रहा है हम पूरे एरिया को चमका देंगे। कहाँ चमकाएगा जब तेरे को पता ही नहीं एरिया कितना है। सही बात। इसीलिए आके दक्ष चौधरी ने, भैया जोरदार ताली बजाओ दक्ष चौधरी के लिए जिसने पेला था, बढ़िया पेला। तुम लोग भी तो वही रिपोर्टिंग करते हो, बड़ा हंस रहे थे तुम लोग। साला कन्हैया कुमार को पेल दिया उसने, हैं? अब तुम लोग हंस रहे हो, पत्रकार है ना, इन लोग को तो हंसने का। युवा चेहरा है कन्हैया कुमार। मेरी नजरों में तो बिहार का युवा चेहरा जो है चिराग पासवान है। ओनली चिराग पासवान। भैया मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कौन कौन चाहता है भैया चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को आगे करो? हाथ उठा लो यार, डर का रहे हो तुम? डर रहे हो यार, मुकदमा हो जाएगा क्या? नहीं। साला अभी कोई पिक्चर दिखा रहा हो ना अश्लील मियां खलीफा की, तो सारे देखेंगे जाके। बिहार विकास मांग रहा है भाई, एक सेकंड। बिहार को बिजली, बिहार को पानी, बिहार को सड़क, बिहार को रोजगार, और बिहार के लोग चाहते हैं कि अगर हम पढ़ लिख गए तो हम अपने गांव की सेवा करें। अच्छा, यार जब किसी को काम ही नहीं मिलेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा? वो दूसरे राज्य में ही जाएगा, दूसरे राज्य में जाके सेवा करेगा। है हमारा ही भारत, बिहार के भाई भी हमारे भाई हैं, मगर वो चाहता है कि गांव में जो मूल रूप की सुविधाएं, इंजीनियर बनूं तो इंजीनियरिंग वाला काम करूं, सिंचाई विभाग में जाऊं तो पानी की व्यवस्था लाऊं, मगर जब वहां पर जब कुछ है ही नहीं गांव में तो क्या करेगा आदमी? अभी जंगल राज है, इससे पहले जंगल राज था लालू की सरकार में। पता नहीं भैया, मेरे को तो लग रहा है कि लालू जी, एक बात बता दो मेरे को, लालू प्रसाद यादव की एक उपलब्धि ऐसी गिनवा दो जो बिहार में बहुत बढ़िया थी। ये तो सिवान के बता देना भैया। है कोई? हमको तो अभी तक कुछ नहीं मालूम है। वो नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बहुत चॉइस किए हैं। बहुत बढ़िया कर दिया। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं बिहार में। नल जल पानी सुविधा उनका ठीक है, वो काम बहुत बढ़िया कर रहा है, मगर अभी और चाहिए, और चाहिए। अभी और चाहिए। देखो मैं बताऊं, हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है, खुश हैं, हमें ये नहीं कह रहे, संतुष्टि नहीं। मगर अभी काम और चाहिए। नीतीश कुमार को बनाओ। देखो भाई साहब, बिहार में सबसे बड़ी बात है जातिवाद की राजनीति है। अगर जातिवाद ना हो तो भाई साहब वहाँ वोट ना डले। मैं तो कह रहा हूँ, हमने कभी जीवन में नहीं बोला कि योगी जी कौन जाति के हैं। हमने पूछा भाई साहब, हमने पूछा योगी कौन जाति का है? हम नहीं पूछते भाई साहब। पूछो क्यों? उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। आज बॉर्डर पार करते ही ना उत्तर प्रदेश में लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। क्या वो गाजियाबाद वाला लौंडा जो है ना अभी भी घूम रहा है, जिसने पुलिस वाले पे हमला किया था, फटी पड़ी है, फटी पड़ी थी उसकी। क्या? तो जंगल राज को खत्म करो, विकास मांगे, बिहार मांगे विकास, और बिहार मांगे मोर, मतलब कुछ हटके करो। माताओं बहनों की रक्षा हो, गरीब लड़की की शादी हो रही है उसके घर में चोरी ना हो, और किसान को जो उसने मेहनत करी है उसका उसको मूल पूरा मिले। अभी जंगल राज है या नहीं है बिहार में? क्योंकि मनीष कश्यप की पिटाई कर दी गई। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, वो क्या मैटर था, वो क्या नहीं था। मनीष कश्यप भी जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है, मैं उनकी कोई जात बिरादरी की बात नहीं करूंगा। और उसने भी बिहार के लिए आवाज़ उठाई है, उसने कोई गुजरात के लिए नहीं उठाई, छत्तीसगढ़ के लिए उठाई, उसने इसलिए उठाई कि और राज्यों में तो लोग उठा रहे हैं आवाज़, मगर वो किसके लिए कर रहा है? और रहा सवाल पैसा कमाने का, तो पैसा तो दुनिया कमा रही है। क्या मनीष कश्यप बिहार का है तो मनीष कश्यप पैसा नहीं कमा सकता? तो भैया बताओ। कमा सकता है। और टैक्स पे ही है वो, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। और मैं कोई मनीष कश्यप का बंदा नहीं हूँ, मगर मनीष कश्यप बिहार का है तो लोग उसका सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मगर मैं तो मनीष कश्यप के साथ हूँ। पूछो क्यों? अगर वो सही बोल रहा है और 2 जगह 5 जगह 10 जगह गलत बोल रहा है, तो मैं गलत को काहे पकड़ के बैठ जाऊँ? मैं सही को पकड़ के बैठूंगा ना भाई। हर जगह सही तो तुम भी नहीं होगे। हाँ भैया, तो भैया वो मनीष कश्यप बिहार के लिए बोल रहा है, बिहार के लिए आवाज उठा रहा है, और वो हमेशा कहता है कि अगर बिहार वालों के साथ कोई बात होगी तो उसने आवाज उठाई थी और उसको उसका भले फल मिला, उसको जबरदस्ती फंसाया गया, मगर वो बैठा नहीं। क्या बैठा नहीं, जेल में रहा वो। तो बिहार चाहता है विकास, ये नहीं कि ऐसे फोटो
फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता क्या? फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता। आपकी शादी हो गई है? अभी तो नहीं। मैं आपसे एक सवाल एक करोगे, दो करोगे? एक ही करेंगे भाई। भाई साहब, संविधान ये कहता है अगर कोई कंप्लेन करेगा तो केस होगा। जब कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा तो केस कैसे हो जाएगा? दीपक भाई आपने तुम चार रख लो। आपने चार करेंगे। अरे मेरी बात तो सुन लो, सुनो, तुम चार रख लो, मगर कोई कंप्लेन करे तब दिक्कत है क्या? तब दिक्कत है। मगर ये जो आजकल लोग चल रहे हैं ना ऐसे बिहार में, मैं बता रहा हूँ, तेरी चुम्मी नहीं लेता भाई। साले करण जौहर बॉलीवुड वाले, ये लिविंग रिलेशन नहीं। अच्छा, बिहार का विकास करो, नेताओं के घर का मत करो क्या? बिहार का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं एक जुमला दे जाते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जैसे लोग तो सदियों नरेंद्र मोदी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी बनने के लिए ना कई जन्म लेने पड़ते हैं क्या? कई जन्म लेने पड़े। हाँ, ये नहीं है हेलीकॉप्टर में मच्छी खाने से नहीं बन जाओगे नेता नवरात्रों में। अरे तुम मच्छी खाओ, कोरमा खाओ, कुछ भी खाओ, मैं हमें काहे दिखाते हो नवरात्रों में, वो भी। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे कि योगी और मोदी बनना आसान नहीं है, और धन है उनके माता पिता को जिन्होंने उनको जन्म दिया है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जिसको राहुल गांधी पसंद हो उसका बच्चा राहुल गांधी जैसा हो, जिसको तेजस्वी पसंद हो उसका बच्चा तेजस्वी ज्यादा हो, है ना भैया? और बॉलीवुड में जितने एक्टरों को लोग पसंद करते जो कहते हैं हाय मैं तो इसके बिना मर जाऊंगी, मैं तो कह रहा हूँ उनके बच्चे भी उनके जैसे हो। पूछो क्यों? बच्चा तो मानेगा ही नहीं, पता ही लगेगा माँ को कि मेरी बहू कौन है, क्योंकि रोज बदल जाती है बॉलीवुड में। नहीं समझे? तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं जहां मैं पहुंचा रहा हूँ। बताओ क्या मतलब है? रुको, अच्छा बहू कौन होती है? बहू देखो मैं कौन होती है, जो गदर पिक्चर में उसने कहा था ओए कोई हथेली लाएगा ले तू बन गई चिकनी, ये होती है बहू। चुम्मा लेने से बहू नहीं बनती है क्या? चुम्मा लेने से तो हमारे देश का जो कल्चर है ना, हमारे देश, रुक जाओ भाई, हमारे देश का कल्चर है वो जाता है बॉलीवुड की तरफ, नहीं जाना चाहिए क्या? बॉलीवुड की तरफ जाता है। भाई साहब सुन लो पहले, अगर बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? आज यहाँ के लड़का और लड़की डांस कर रहे इंस्टाग्राम में, वो कह रहे जो लगाए तो लिपस्टिक हिलेला आ रहा डिस्ट्रिक्ट। तेज प्रताप यादव की। अरे सुन लो भाई साहब, वो तो कह रहे पुलिस वालों को होली में डांस करो, पुलिस वालों को डांस कराओगे तुम होली में? पुलिस वालों को 2 दिन बाद छुट्टी दी जाती है होली के लिए, चाहे वो बिहार का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे दिल्ली का हो। और भैया सुनो, और उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरी भारत की पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब पहले तो। अब पूछो क्यों? ये जो तुम छोड़े हो क्या त्योहार मनाते हो ना, ये पुलिस की देन है। अरे उनका भी अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल हुआ था। अरे तो तुम जाओ उनको रोक लो, रोक लो। यही तो मुद्दा है कि नेताओं के घर का विकास हो रहा है। ये सारी कलेश की जड़ जो है इमरान हाशमी है। देवता है वो क्या? इसने करा क्या है? भीगे होठ तेरे, मतलब होठ भीगे रहते हैं। अरे मेरे भाई, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, माता पिता की सेवा करो, और अगर नेता बन रहे हो क्या तो जनता का विकास करो। बिल्कुल सही बात है। इन लोगों को क्या कर रहे हैं? इन लोग अपना घर भरे जा रहे हैं। अरे जनता के घर में बिहार में आज भी सांप और बिच्छू काटने से कई लोगों की मौत हो जाती है। लोगों के घर में पक्के मकान नहीं है, और इनके यहाँ फर्श ऐसे के पैर रखो तो बंदा नीचे गिर जाए। चिकने भी देख लो, 8,000 रुपए की चप्पल पहन रहे हैं क्या? 8,000 की। और गांव में हमारी माताएं बहनें 8,000 रुपए में 2 महीने, 2 महीने का राशन है। बिहार का व्यक्ति क्या मांगता है? रोजगार। बिहार का व्यक्ति कहता है जो दर्द मेरे बाप ने सहन करा है, जो दर्द मेरी माँ ने सहन करा है, ये गांव विकास हो इस गांव का, इसीलिए पढ़ता है वो। मगर होता क्या है? वो पढ़ता है लिखता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, वो गुजरात चला जाता है, वो महाराष्ट्र चला जाता है, वो दिल्ली आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर बिहार की जनता को बिहार में विकास मिल जाए तो भाई साहब कौन चाहता है भैया अपने माता पिता से दूर रहना? हाथ उठाना। बॉलीवुड वालों को छोड़ दो, बॉलीवुड वाले तो चाहते हैं, बाप टोकता है ना पूरे दिन कि बेटा दारू मत पियो, बेटा गांजा मत पियो, बेटा लड़कीबाजी मत करो, बेटा IPL पे पैसे मत लगाओ। बर्बाद कर दिया ये ऑनलाइन सट्टा ने। लौंडे यहाँ भगे हुए घूम रहे हैं CP में। अरे यार तुम नाम लो, जाओ, तुम्हारे पे केस कर देगा। बोलो। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँ की बात है, मैंने ऑनलाइन बोला, समझ जाओ। भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बात है एकदम। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस हो चाहे RJD हो, 25-25 रुपए दे रही है। सुन लो, बिल्कुल दो जनता को 2500 नहीं 5,000 दो, जनता का टैक्स का पैसा, मगर दो जरूरतमंद को।
ज़रूरतमंद को दो। अगर कोई बहन बेटी विडो है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसको दो। ये नहीं कि सबको दे दो। और बिहार की जनता को अब विकास चाहिए। ये सिवान वाला भाई यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया अभी? उसको मैंने बोला भी धर देखो, चला गया ना वो। बॉलीवुड की बात सुनते वहाँ चला गया। वो सिवान वाले भाई को मैंने यही बोला था, वो कह रहा है वहाँ एक नाला है जो अभी तक नहीं बना, जहाँ 6-6 घंटे जाम लगता है। अच्छा भाई साहब, इस देश में जब यूपीआई चल रहा है, जब इतना बढ़िया विकास हो रहा है, तो एक नाला बनने में कितना टाइम लगेगा? मगर अभी तक वहाँ नाला नहीं बना। इससे पता लगता है कि बिहार में कितना विकास है। तो बिहार की जनता विकास मांग रही है। किसकी सरकार मांग रही है? अब भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि देखो एनडीए आ जाए, मगर कोई निर्दलीय भी बढ़िया नेता खड़ा हो तो उसको वोट दे दो, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म और किसी भी चिन्ह का हो। बाकी चांस तो वहीं लग रहे, नहीं तो 12 महीने मच्छी खाओ। भाई चारा घोटाले जिन्होंने करा है उन पे कौन विश्वास करेगा? उनके तो घर का विकास हो रहा है। आज यहाँ एक लुगाई पालना भारी पड़ रही है लोगों को, वहाँ पर एक छोड़ी दूसरी पकड़ी। तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कुंवारे हो कि शादीशुदा हो? वो तो उनके बेटे ने करा था ना, वो तो गर्लफ्रेंड थी उनकी, अनुष्का आपको भी शौक है? हाँ हाँ बोला है भाई। अरे शादी करो, क्या घर बसाओ। ये बॉलीवुड वाला स्टाइल छोड़ दो, ये नस्लें खराब हो जाएगी बॉलीवुड के चक्कर में। क्या है बॉलीवुड? बर्बाद कर रहा है बच्चों को। नस्ल ही पैदा नहीं होगी। सूर्यवंशी हो गए हैं क्या वो? अब क्या कहते हैं, हीरा ठाकुर हो गए हैं क्या वो? हीरा ठाकुर बनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लालू यादव मेरी बात पार्टी से निकाल अपनी अपनी मर्जी से जोड़े जा रहे किसी ने भी। ठाकुर राजपूत की बात नहीं कर रहा मैं। सूर्यवंशम पिक्चर में ना, अगर बाप ने एक बार कह दिया कि घर से बाहर निकल जा तो निकल गया। लौंडा कोर्ट में केस नहीं कर रहा। वो हीरा था, वो सही में हीरा था पिक्चर में। अमिताभ बच्चन को नहीं बोल रहा, उसका कैरेक्टर अच्छा था। भैया गलत बोल रहा हूँ? वो बाप की इज्जत करी उसने। क्या? हाँ, मगर इतना दबा दिया पिताजी ने कि मजबूरी में वो जो हीरोइन ले गया भगा के। अब क्या करता बेचारा? सारी जिंदगी बुढ़ापा थोड़ी पालता कुंवारा। रडुआ मर जाता। नहीं ले गया बुलेट पे उड़ा के, टेंट में से देखा, टेंट में उतरा था। भाई साहब बड़ा जबरदस्त सीन था वो। साला मैं तो वो टेंट वाले को खोज रहा हूँ, टेंट नहीं फटा भाई। साला बुलेट उतर गई, टेंट नहीं फटा। और मजे की बात सुनो, कूदा बुलेट से था, कूदा बस स्टैंड में पहुंचते पहुंचते मैं हीरो होंडा बन गई। पता नहीं यार। और खाई खीर मत खाइयो कभी बिना पूछे। क्यों? हाँ, तो तेरा वही हाल होगा हीरा ठाकुर वाला। फिर वो तो ठाकुर साहब भानु प्रताप सिंह। नीतीश कुमार ने काफी योजनाएं दी हैं मैं बिहार तो कह रहा हूँ उन नेता को खिलाओ जो भ्रष्टाचार करते हैं, वही वाली खीर। देखी थी वो उनकी उल्टी। योगी जी तो समझ लो कि वही खिला दे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खाओगे वो वाली खीर, भानु प्रताप वाली? वो तो आप जो इसको खानी होगी भाई। मेरे पहले एक काम करना, जो लेकर आए पहले उसको खिला के देख लेना है ना भाई।